हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट उसमें हो सकती हैं। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट मीन्स समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स of partnership firm have been closed, it is discovered that there has been some errors in the accounts। जब हम अकाउंट्स को क्लोज़ कर देते हैं तो कभी कभी बाद में क्या पता चलता है कि जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, जो प्रॉफिट हम लेके गए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। कब पता चला? ये आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो हम इस टॉपिक को क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट आफ्टर द क्लोज्ड, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। जब अकाउंट क्लोज हो चुका है तो उसमें हमारे जब और एरर्स एंड ओमिशंस का पता चलता है तो अगले नए साल के अंदर हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट, इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स, इन सारे केसेस में अल्टरिंग मैंने होता है चेंज करना, ओल्ड अकाउंट्स को चेंज करने की बजाय एंड द साइंड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट अब साइन हो चुकी है, ऑडिट हो चुकी है, सीए से चेक हो चुकी है, एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास आउट कर देते हैं ताकि सारी रेक्टिफिकेशन हो जाए। क्या करते हैं, कभी कभी जब पता चलता है हमें सारे अकाउंट बंद करने के बाद कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं या कुछ गलती से रह गया है, किसी की सैलरी रह गया या किसी का कमीशन रह गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करते, जो बैलेंस शीट साइन हो चुकी है उसको छेड़छाड़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, नए साल के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट कर देते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये है, अगर 3 पार्टनर हैं तो उसमें किसी का अकाउंट डेबिट और 2 का क्रेडिट, या फिर 2 का डेबिट 1 का क्रेडिट, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। उनके अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स के बीच में एडजस्टमेंट करना। आगे के आपके सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। तो आपने जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा परेशान नहीं होना, ये सिर्फ 4 तरह की एडजस्टमेंट्स होती है जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड, कभी कभी क्या होता है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है लगाना भूल गए, लेकिन क्या होता है जो सारे साल का प्रॉफिट है वो तो पार्टनर अपने घर लेके जा चुके। जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी वो बाद में परेशान होता है कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज़्यादा बनता बजाय कि प्रॉफिट रेशियो के। तो वो क्या करता है, क्वेश्चन अराइज करता है, वो चेक करता है जब, तो वो अपनी गलतियाँ पकड़ता है, तो बोलता है कि इसमें जो एडजस्टमेंट करो इन द क्लोज्ड अकाउंट्स के अंदर ही। तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास की जाती है। जो पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा गया होता है उसके अकाउंट को डेबिट करके, जिसके पास कम गया होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। किसके रिगार्डिंग आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रॉन्ग प्रपोर्शन, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो क्या हो गए, पार्टनर्स के बीच में गलत प्रपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये उस टाइम तो किसी ने देखा ही नहीं है, जब अकाउंट क्लोज कर दिए बाद में पता चला कि क्या हुआ, रेशियो में कुछ चेंज आ गया। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट, कभी कभी ये सब क्या करने लगते हैं कुछ टाइम के बाद, शुरू में तो इनमें बहुत प्यार होता है, थोड़े दिनों के बाद ही क्या होता है, सब अपने अपना दिमाग कुछ ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, कोई कहता है कि मेरी सैलरी नहीं मिली, कोई कहता है कमीशन कम लगा दी, कभी कभी कहते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन्होंने क्या लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन अल्टर्ड, 20 सेशन में उसी को अल्टर्ड कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट। एक डेट दे दी कि इसके बाद अब हमारी रेशो ये होगी, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू ए पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड,
एक आदमी जिसकी ये कमिटमेंट थी कि अगर तू इतने घंटे काम करेगा बिजनेस की ग्रोथ होगी या फिर हमारी सेल प्रमोशन होगी तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे या कमीशन देंगे। पूरा साल बीत जाने के बाद वो सैलरी और कमीशन देना ही भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला, जितना उसको सैलरी और कमीशन मिलना था वो पैसा तो प्रॉफिट में उसके घर ऑलरेडी जा चुका है। वो ये अलग बात है कि कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वो एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं? एडजस्टमेंट एक टेबल एंट्री के द्वारा करते हैं। जो जिसके पास ज़्यादा पैसा गया उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं, जिसको कम पैसा मिला उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद एग्जाम्पल, विद स्टेटमेंट। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये एडजस्टमेंट क्या है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। जब अकाउंट पूरे बंद हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट साइन हो चुकी है तो अपने जो अकाउंट्स हैं उसको अल्टर नहीं करके हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट की कुछ एंट्रीज कर देते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इसे ही बोलते हैं कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसमें कुछ भी नहीं है, वही 4 केस हैं। सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कुछ अल्टर कर दिया, या फिर उसके प्रोपोर्शन में कुछ चेंज आ गया। थैंक यू।